उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी। एक महिला और एक पुरुष पर भेड़िए ने हमला किया। भेड़िए के हमलों में अब तक 4 मासूम की हो चुकी है मौत, दर्जन भर लोग हुए हैं जख्मी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ट्रक की टक्कर से प्राइमरी टीचर की मौत, 7 साल का बेटा घायल। हादसे का सीसीटीवी आया सामने। पुणे की मार्वल आईवीएस सोसाइटी की 12वीं मंजिल पर भीषण आग की खबर, आग पर पाया गया काबू। पटना में शाह ने बीजेपी नेताओं को दिया विनिंग फॉर्मूला, बोले गुटबाजी छोड़िए, कौन क्या भूलिए, कार्यकर्ता बनकर चुनाव में लगिए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दुकान के अंदर घुसकर दबंगों ने महिला के साथ मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एनएसए के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक जोधपुर जेल शिफ्ट। हाई सिक्योरिटी वार्ड में सीसीटीवी में 24 घंटे होगी निगरानी। मुजफ्फरपुर में हथियार लहराते हुए युवक का वीडियो आया सामने। वीडियो में सरेआम पिस्टल लहराता हुआ दिखाई दे रहा है युवक। पीएम मोदी का ओडिशा दौरा, झारसुगुड़ा में करेंगे 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स और का शिलान्यास उद्घाटन। 97,000 से ज्यादा 4G स्वदेशी टावरों का करेंगे उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के एटा में चोरों ने देसी शराब के ठेके पर हाथ साफ किया। वारदात का सीसीटीवी आया सामने। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्कूली बच्ची को बचाते वक्त वीडियो हुए दुर्घटना का शिकार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद पर बवाल। मौलाना तौकीर रजा के कहने पर नमाज के बाद इकट्ठा हुए लोगों का हंगामा। उपद्रवियों की तरफ से फायरिंग की भी खबर। 30 से ज्यादा उपद्रवियों की गिरफ्तारी, 50 हिरासत में। यूपी के अमेठी में भी लोगों ने आई लव महादेव की बैनर लेकर किया प्रदर्शन। स्वामी परमहंस आश्रम के पास लोगों के हाथ में दिखाई दिए पोस्टर। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 1 लाख रुपए का इनामी जुबैर हुआ ढेर। गोरखपुर में दीपक गुप्ता हत्याकांड का मुख्य आरोपी था जुबैर पर दर्ज थे 17 मुकदमे। बुलंदशहर में पुल के नीचे मिला नाबालिग बच्ची का शव, पिता पर हत्या के बाद शव फेंकने का आरोप। पीएम सीएम सौगात पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान आया सामने। सीधे महिलाओं के खाते में 10,000 की राशि भेजे जाने को बताया ऐतिहासिक कदम। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पाकिस्तान को सबक सिखाने पर पीएम मोदी को दी बधाई। कहा, सच्ची ताकत और चरित्र का दिखावा नहीं किया जा सकता। हरियाणा के करनाल में पेट्रोल पंप का घोटाला, 70 लीटर की टंकी में 77 लीटर का खेल। पुलिस जांच में निकला सिर्फ 57 लीटर। तेलंगाना में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त किया। भारी बारिश से मूसी नदी में उफान। महाराष्ट्र में अगले कुछ घंटे में भारी बारिश का है अलर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, बदमाश सुहेल के पैर में लगी गोली। महोबा में बेटों ने लिया 9 साल पहले हुई पिता की हत्या का बदला। पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 सगे भाइयों समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के वाराणसी में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। पर्यटकों और स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। ड्रोन से भी हो रही है निगरानी। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में गरबा पंडालों में श्री बालवीर हनुमान भक्त मंडल के पंडाल में लव जिहाद के खिलाफ संदेश वाले पोस्टर, महिलाओं और युवतियों से सावधानी बरतने की अपील। जोधपुर में आवारा सांड के हमले में महिला की गंभीर रूप से घायल, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सहारनपुर में देवबंद पुलिस ने 7 मंचलों को किया है गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए सभी आरोपी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी अपराधी जुबैर हुआ ढेर। गोरखपुर में गौ तस्करी और दीपक गुप्ता हत्याकांड का मुख्य आरोपी था जुबैर। पुलिस ने जुबैर पर किया था 1 लाख का इनाम घोषित। पटना में फ्लैट के अंदर गन फैक्ट्री का हुआ है बड़ा पर्दाफाश। 4 देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 58 जिंदा कारतूस जब्त, 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, 50 साल तक गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। राहुल और प्रियंका गांधी ने महिलाओं को छला। अजमेर में सड़क पर स्टंट का वीडियो हुआ सामने। पुलिस ने रजिस्ट्रेशन नंबर से की युवक की पहचान और चालान काटा। यूपी के बस्ती में शांतिपूर्ण संपन्न हुए नमाज। सड़क पर नमाज पढ़ने या अन्य गैर कानूनी गतिविधियों की कोई घटना नहीं आई सामने। कानून के उल्लंघन पर पुलिस ने चेताया था। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में आई लव मोहम्मद के पोस्टर मिले। अन्य जिलों में विवादों के बीच सरुद्दीनपुर में तस्वीरें हुई हैं वायरल। प्रशासन ने शुरू की जांच पड़ताल। राजस्थान के कोटपुतली में भीषण सड़क हादसे में महिला की मौत। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बारात पर हुआ हमला। दूल्हे की हालत है गंभीर। 6 आरोपियों पर नामजद एफआईआर। यूपी के अमरोहा में गजरौला नगर पालिका की बोर्ड की बैठक में मारपीट का और हंगामा जमकर चले। लादभू से पुलिस ने 3 शिकायत की दर्ज। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर तंज, बोले बिहार के लोग पीएम मोदी और नीतीश के काम को जानते हैं, राहुल को नहीं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश की तारीफ की, बोले बिहार में डबल इंजन की सरकार, केंद्र कर रही है पूरा सहयोग। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में गर्म दूध के बर्तन में गिरने से 16 महीने की बच्ची की दर्दनाक मौत की खबर। सीसीटीवी वीडियो में कैद हुई है पूरी घटना। हरियाणा के पानीपत में 40 साल पुरानी फैक्ट्री पर आधी रात चला बुलडोजर। प्रशासन और फैक्ट्री मालिक के बीच तीखी बहस। यूपी बिहार के गैंगस्टर मनीष कुशवाहा को एसटीएफ ने बिहार के सीवान से पकड़ लिया है। हत्या, बमबाजी और पुलिस मुठभेड़ समेत 28 मामलों में था वांटेड। मध्य प्रदेश के मंडला में NH30 पर भीषण हादसा। ट्रक और ट्रॉले की आमने सामने भिड़ंत। टक्कर में एक शख्स की मौत हो घायल। हरियाणा के सोनीपत में एक हॉस्पिटल की दबंगई आई सामने। शव के लिए 9 घंटे तक भटकता रहा परिवार। यूपी के गाजियाबाद में एक दिन की एसडीएम बनी 7वीं क्लास की छात्रा करिश्मा। छात्रों की फरियाद सुनकर समाधान किया, संबंधित विभागों को दिया आदेश।
गुजरात के बारडोली में नवरात्रि का जश्न। बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन जानकी बोदीवाला ने उत्सव में शिरकत की। गुजरात के जामनगर में गरबा मंडल ने किया स्वास्थ्य रास का आयोजन। 50 साल पुरानी है परंपरा। बिहार के गोपालगंज में रास्ते के विवाद को लेकर युवक की पिटाई की खबर। इलाज के दौरान युवक की मौत हुई। कन्नौज में महिला की हत्या और लूट के मामले में मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पर पहले से दर्ज है 19 मुकदमे। हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की मुश्किलें बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश के संबल में करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला। जावेद हबीब और एक साथी से पुलिस करेगी पूछताछ। रोजगार पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। कहा कृषि के बाद एमएसएमई रोजगार का सबसे बड़ा सेक्टर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का राहुल गांधी पर तंज। बोले अगर रावी का तेज बहाव उन्हें पाकिस्तान ले जाता तो कांग्रेस कहती कि राहुल को पाकिस्तान भेज दिया। मुजफ्फरनगर में पॉक्सो केस में जेल गए वृद्ध के पक्ष में पहुंचा था आधा मोहल्ला। लोगों ने झूठे केस में फंसाने का लगाया आरोप। निष्पक्ष जांच की मांग की। बहराइच में एसएसबी ने काठमांडू जेल से फरार कैदी को किया गिरफ्तार। पूछताछ के बाद नेपाल पुलिस को सौंप दिया। अमृतसर में बीएसएफ का बड़ा एक्शन। अमृतसर सीमा पर 3 किलो हेरोइन और एक पिस्टल बरामद। गुरुग्राम में महिला के साथ अश्लील चैट करने वाला कांस्टेबल हुआ सस्पेंड। महिला की शिकायत पर लिया गया बड़ा एक्शन। शामली में मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश अजय उर्फ पाटा के पैर में लगी गोली। आरोपी पर दर्ज है छेड़छाड़ सहित आधा दर्जन केस। प्रतापगढ़ में पति ने धारदार हथियार से पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। चंदौली में गौ तस्करों पर पुलिस का एक्शन। भागने की कोशिश कर रहा है गौ तस्कर, गोली लगने से घायल। बिजनौर में मुठभेड़ के दौरान बदमाश अजीम हुआ जख्मी। आरोपी पर दर्ज है लूट, चोरी और गौकशी के 17 मामले। बिजनौर उत्तर प्रदेश से खबर आई सामने। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और सेंट्रल सुरक्षा एजेंसियों का संयुक्त ऑपरेशन तेज। विदेश में बैठे गैंगस्टर और दिशा पाटनी केस के मास्टरमाइंड जल्द भारत लाए जाएंगे। अब तक 50 गैंगस्टर उनके सहयोगियों पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर। 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को पैर में गोली लगी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली आश्रम केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। दिल्ली पुलिस ने 18 खातों और 28 एफडी में जमा लगभग 8 करोड़ रुपए किए फ्रीज। बाबा को पकड़ने के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली के बाबा चैतन्यानंद सरस्वती पर 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न का बेहद संगीन आरोप। पुलिस उत्तराखंड, हरियाणा समेत 5 राज्यों में कर रही है तलाश। यूपी के मऊ में आई लव मोहम्मद का एक समुदाय के लोगों ने निकाला जुलूस। पुलिस की सख्ती से लोग हुए तितर-बितर। चंदौली में कूड़ा बाजार के पास मुस्लिम बहुल इलाके में आई लव मोहम्मद लिखा हुआ एक बड़ा बैनर लगाने से तनाव। मौके पर पुलिस की तैनाती। फिलहाल हालात काबू में। कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए पंडालों का उद्घाटन। कई जगह फूलों और शीशों से बनाए गए भव्य पंडाल। हर तरफ मां दुर्गा की छवि। बिहार के अररिया में आई लव मोहम्मद पर मचा बवाल। आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर हंगामा। शांति समिति की बैठक के बाद पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। गुजरात के राजकोट में 60 साल पुरानी गरबा परंपरा का निर्वहन। राजशाही काल की चली आ रही है परंपरा। कासगंज के गंज डुंडवारा में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने पर विवाद हुआ। सड़कों पर उतरे लोग। मौके पर पुलिस बल की तैनाती। पुलिस और पीएससी ने पूरे इलाके में किया फ्लैग मार्च। दिल्ली में ग्लोबल गरबा के आयोजन पर मंत्री कपिल मिश्रा का बयान। बोले कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विजन के मुताबिक नवरात्रि में किए जा रहे हैं भव्य आयोजन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज केरल दौरे पर रहेंगे, जहां कई समारोह में भी करेंगे शिरकत। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। तेजस्वी यादव का जेडीयू पर तंज। कहा लोगों को जेडीयू से हो रही है मोहभंग। जेडीयू का नहीं है कोई भविष्य। दिल्ली में पानी के बिलों पर बड़ा फैसला। लेट पेमेंट सरचार्ज होगा माफ। अवैध कनेक्शन होंगे वैध। अंडमान के पास समंदर में मिला प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर दी खुशखबरी। कहा गैस के परीक्षण में 87% मीथेन होने का पता चला। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर कैलाश विजयवर्गीय के बयान से कांग्रेस में नाराजगी। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैलाश विजयवर्गीय के घर का किया घेराव। गुजरात के भरूच में हॉस्टल ग्राउंड पर भव्य गरबा महोत्सव। पुलिस वेलफेयर सोसाइटी ने किया आयोजन। गुजरात के सूरत में गरबा महोत्सव के दौरान हाई टेक निगरानी। पुलिस ने पहली बार एआई सिस्टम से संभाली 15 बड़े डोम्स की सुरक्षा। गुजरात के छोटा उदयपुर में बोदेली की शिवरंजनी स्कूल की प्रतिभाशाली बालिकाओं ने पेश किया भरतनाट्यम नृत्य। मनमोहक प्रस्तुति से दर्शकों का मुंह मन। दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल गरबा फेस्टिवल 2025 की शुरुआत। एक साथ दिखा उत्सव, कूटनीतिक और वैश्विक सहभागिता का मिलन। कई देशों के राजनयिक और राजदूतों ने गरबा में लिया हिस्सा। कोलकाता में जगह जगह थीम पर बनाए गए दुर्गा पूजा पंडाल। काल्पनिक तानाशाह हीरक रानी की थीम पर बना भव्य दुर्गा पूजा पंडाल। पंजाब के अमृतसर के गांव मुजफ्फरपुरा में बाढ़ पीड़ितों की मदद। पीड़ितों को बनाकर दिए गए 2 मकान। अभी 100 और घर बनाकर देगा क्वलगीधर ट्रस्ट। फिलीपींस में नए समुद्री तूफान बुआलोई का कहर। कई इलाकों में भीषण बाढ़। अब तक 10 की मौत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी एक बार फिर से की। बोले अगर समय पर ट्रंप कोशिश नहीं करते तो पूरे दक्षिण एशिया में बड़ा युद्ध होता, जिसका नतीजा होता भयंकर। न्यूयॉर्क में बौखलाया आतंकिस्तान का नया झूठ। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ बोले हम क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद को हरा रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने जैसा नाटक।
भूटान ने भारत की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन कर दिया है। भूटान के पीएम ने यूएनजीए में किया इसका समर्थन। अमेरिका के न्यूयॉर्क में शेख हसीना के समर्थकों ने यूएनजीए मुख्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर यूनुस के खिलाफ नारेबाजी। बहुत जल्द खत्म हो सकता है गाजा युद्ध। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर से किया बड़ा दावा। बंधकों की वापसी के लिए अमेरिका, इजरायल और हमास के बीच समझौता कराने के बेहद करीब बताया। संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में इजरायल के पीएम नेतन्याहू के भाषण का विरोध। कई देशों के राजनयिकों ने किया नेतन्याहू का बॉयकॉट, तो बालकनी में बैठे लोगों ने नेतन्याहू के समर्थन में बजाई तालियां। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ऑपरेशन मीर जाफर सीमा पार मिसाइल टेस्ट की जानकारी लीक करने वाले जासूसों पर शिकंजे की तैयारी। जैसलमेर से आईएसआई एजेंट हनीफ खान गिरफ्तार। डीआरडीओ और सरकारी तंत्र में घुसे गद्दारों की पहचान हुई तेज। ऑपरेशन सिंदूर के खौफ से खैबर पख्तूनख्वा में नया आतंकी अड्डा बन रहा लश्कर ए तैयबा। अफगानिस्तान बॉर्डर में 47 किलोमीटर दूर बन रहा मरकज जिहाद ए अक्सा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आईएसआई ने जैश हिजबुल के साथ मिलकर शिफ्ट किया नेटवर्क। शिल्पा को राज कुंद्रा से नहीं मिले 15 करोड़ रुपए। एक्ट्रेस के वकील बोले झूठी खबरें हैं, इमेज खराब करने के लिए फैलाई गई हैं अफवाहें। दिलजीत दोसांझ को अमर सिंह चमकीला में दमदार अभिनय के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में नॉमिनेशन मिला। बेस्ट परफॉर्मेंस बॉय एंड एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेशन हासिल करके पूरे देश का मान बढ़ाया। फराह खान ने दीपिका पादुकोण के 8 घंटे काम करने को लेकर तंज कसा। कुक दिलीप संग उनका मजाक उड़ाया। मीडिया के सामने संजय कपूर की संपत्ति का खुलासा नहीं करेंगी प्रिया सचदेव। फैसले से करिश्मा के बच्चे भी राजी। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रिया कपूर को संजय कपूर की प्रॉपर्टी की सूची सील कवर में जमा करने की अनुमति दी। असम पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 25 सितंबर को सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी को किया गिरफ्तार। शेखर जुबिन के साथ सिंगापुर की यॉट वाले ट्रिप का हिस्सा थे। इस हफ्ते टीआरपी लिस्ट में अनुपमा ने मारी बाजी। रूपाली गांगुली का शो अनुपमा नंबर 1 पर, स्पॉट पर काबिज। स्मृति ईरानी का सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी नंबर 2 पर खिसक गया। वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड से जुड़े मानहानि केस में आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े को बड़ा झटका लगा। अदालत ने समीर वानखेड़े से अपनी याचिका में संशोधन करने को कहा। बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट ने फरहाना भट्ट को चुना अपना अगला कप्तान। हार के बाद गौरव खन्ना जज्बाती हो गए। घर वालों के फैसले पर उठाए सवाल। बड़े स्केल पर बनाई जाएगी सोहम शाह की अपकमिंग फिल्म तुम्बा 2। 150 करोड़ रुपए रखा गया है इसका बजट। एशिया कप के सुपर 4 राउंड के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया ने रोमांचक मुकाबले में सुपर ओवर में श्रीलंका को चटाई धूप। भारत के 202 रनों के जवाब में श्रीलंका ने बनाए 202 रन। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में अजेय रही है। उसने अपने सभी 6 मुकाबले जीत लिए हैं। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को एशिया कप के मैच के बाद बयान देने के लिए आईसीसी ने माना दोषी। मैच फीस का 30% जुर्माना लगा।